Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and welcome to Alham Dynamic World. Dear students, I am Muhammad Irfan and today I am going to teach you the concept of modifiers. तो सबसे पहले modifiers की definition से शुरू करते हैं कि modifiers actually होते क्या हैं और इसमें कौन कौन से concept शामिल हैं. हो सकता है कि पहले आपने मॉडिफायर टर्मिनोलॉजी ना सुनी हो, बट इसके अम्ब्रेला में जो टर्म्स आती हैं एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स, उससे आप यू आर वेल अवेयर ऑफ देम. तो मॉडिफायर्स ऐसे वर्ड्स होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी फ्रेजेस और क्लॉजेस होती हैं जो सेंटेंस में किसी दूसरे वर्ड या पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ इशारा कर रहे होते हैं, उनको क्वालिफाई कर रहे होते हैं. ऐसे सच वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस विच क्वालिफाई अदर वर्ड्स और पार्ट्स ऑफ स्पीच इन अ सेंटेंस दैट आर कॉल्ड मॉडिफायर्स. मॉडिफायर्स की दो टाइप्स हैं. फर्स्ट वन इज एडजेक्टिव एंड सेकंड इज एडवर्ब. तो बेटा यहाँ पे इंस्पिरेशन के लिए एक बात कहना चाहता हूँ कि मैंने एज अ टीचर हमेशा ऑब्जर्व किया है कि जिन स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट मॉडिफायर्स का, एडजेक्टिव, एडवर्ब का स्ट्रॉन्ग था, तो उनकी ग्रामर भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है आस्ते आस्ते, क्योंकि दीज आर टू चैलेंजिंग कॉन्सेप्ट्स. तो इनके बारे में आपका नॉलेज, आपकी अंडरस्टैंडिंग कमाल होनी चाहिए. तो सबसे पहले एडजेक्टिव को शुरू करेंगे. आई हैव divided adjective into three parts for better understanding. First of all, understanding of adjective, concept, definition, types. Second of all, correction related to adjectives, and third of all, its practice. जब भी बेटा adjective की definition से पहले याद रखिएगा, जैसे ही word adjective आप सुने, टू थिंग्स शुड कम टू योर माइंड. फर्स्ट ऑफ ऑल नाउन एंड सेकंड इज प्रोनाउन. जैसा कि आपको एनिमेशन में नज़र आ रहा है कि एडजेक्टिव का टारगेट हमेशा दो चीज़ें होंगी, पहली नाउन और दूसरा प्रोनाउन. सो डेफिनेशन बिकम्स एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच डिफाइंस अ नाउन आर प्रोनाउन. वो लफ्ज़ जो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करे, रिफ़र करे, डिफाइन करे, ऐसे वर्ड को हम एडजेक्टिव बोलते हैं. तो एडजेक्टिव की डेफिनेशन को दूसरी तरह से भी बयान किया जा सकता है. कुछ टीचर्स बताते भी हैं, कुछ बुक्स में लिखा भी हुआ है कि एडजेक्टिव का टारगेट है नाउन और प्रोनाउन. नाउन और प्रोनाउन सेंटेंस में दो ही जगह आ सकते हैं, या वो सब्जेक्ट की जगह पे होंगे या वो ऑब्जेक्ट की जगह पे होंगे. तो हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज सब्जेक्ट आर ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस. इन अदर वर्ड्स, एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन आर प्रोनाउन, और वी कैन से सब्जेक्ट आर ऑब्जेक्ट. तो इन नाउन और प्रोनाउन को, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को क्वालिफाई करने वाला वर्ड एडजेक्टिव कहलाता है. नेक्स्ट, व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ एडजेक्टिव. तो बेटा आप उसको एडजेक्टिव को कितनी बार भी वेरीफाई करें, आप हमेशा देखेंगे कि एडजेक्टिव का टारगेट हमेशा दो ही चीज़ें होंगी, या तो वो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा. जैसे कि स्लाइड में दिखाया गया है, और जो एडजेक्टिव हैं उनको हाईलाइट और कलर्ड भी कर दिया गया है. ये सारे एडजेक्टिव, और उनका इशारा हमेशा आप चेक कर लेंगे, एडजेक्टिव जो अंडरलाइंड हैं, जो कलर्ड हैं, उनका इशारा, उनका टारगेट हमेशा नाउन या प्रोनाउन होगा. जैसे कि शाकिर इज़ वेरी ब्रेव. शाकिर बहुत बहादुर है, आर्टिकल ए मिस भी कर सकते हैं. सेकंड एग्जांपल इज आई सा ह्यूज माउंटेन. आई सा ह्यूज माउंटेन. तो इसमें ह्यूज क्या है? माउंटेन. ब्रेव कौन है? शाकिर. तो दोनों एग्जांपल में ब्रेव का इशारा शाकिर की तरफ, शाकिर नाउन है. ह्यूज का इशारा क्या है?
माउंटेन है। तो इसी तरह बाकी एग्जांपल्स में भी आप देखेंगे कि जैसे ही आप एडजेक्टिव का टारगेट निकालेंगे वो सिर्फ दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या वो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा, यानी या सब्जेक्ट होगा या फिर ऑब्जेक्ट होगा। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, एडजेक्टिव की पोजीशन सेंटेंस में डिफरेंट हो सकती है। एडजेक्टिव may come before noun or pronoun, or it can come after noun or pronoun it qualifies। एडजेक्टिव की दो पोजीशन कंसिडर होती हैं, या वो नाउन और प्रोनाउन से पहले होती है या फिर नाउन और प्रोनाउन के बाद होती है। ऐसे एडजेक्टिव्स जो नाउन और प्रोनाउन से पहले इस्तेमाल होते हैं उन्हें एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स बोलते हैं, और ऐसे एडजेक्टिव्स जो नाउन और प्रोनाउन के बाद में इस्तेमाल होते हैं बेटा, ऐसे एडजेक्टिव को प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। सो देयर आर टू पोजीशंस, लोकेशंस ऑफ एडजेक्टिव्स इन अ सेंटेंस, बिफोर नाउन और प्रोनाउन एंड आफ्टर नाउन एंड प्रोनाउन। सो व्हाट आर द काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स? एडजेक्टिव की टाइप्स कितनी हैं? तो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, आर ऑफ डिस्क्रिप्शन, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड सो ऑन। बेटा वन बाय वन हम इन सारी टाइप्स को अलग से डिस्कस करते हैं। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपका किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच का कॉन्सेप्ट होगा, उतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आपको उसकी करेक्शन करते हुए आएगी। तो बेटा ये चीज़ें, ये कॉन्सेप्ट आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। तो सबसे पहली टाइप है, आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रही है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आर एडजेक्टिव ऑफ डिस्क्रिप्शन। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आर यूज्ड टू शो काइंड आर क्वालिटी ऑफ ए पर्सन और थिंग। और क्वालिटी और डिस्क्रिप्शन में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हो सकती हैं? उसका कलर शामिल हो सकता है, ओपिनियन है, साइज़ है, एज है। ये सारी चीज़ें जो स्लाइड पे शो हो रही हैं, ये सारी की सारी उसकी डिस्क्रिप्शन में या क्वालिटी में शामिल होती हैं। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल्स ऑफ एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी कौन सी हैं? फर्स्ट है, कराची इज़ अ लार्ज सिटी। सिटी क्या है? लार्ज है, बड़ा है। ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट ओपिनियन है आपकी, ऑनेस्ट है, अच्छा है। यंग है, उसकी एज को शो कर रहे हैं। इसी तरह सारी चीज़ों में एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं उसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर। उसके बाद बेटा सेकंड टाइप है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो हमें किसी चीज़ की मिकदार, मेजरमेंट के बारे में बताते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी आर दोज एडजेक्टिव्स विच आर यूज्ड टू शो हाउ मच इज अ थिंग। किसी चीज़ की मिकदार कितनी है, तादाद नहीं बेटा जी, मिकदार कितनी है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के बारे में दो चीज़ें आप हमेशा याद रखेंगे कि अगर आपने सर्च करना हो सेंटेंस में कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कौन सा है, तो आप क्वेश्चन पूछते हैं हाउ मच। अभी इसको अप्लाई करके भी देखते हैं। अली हैज़ लिटल नॉलेज। अली के पास बहुत कम नॉलेज है। हाउ मच नॉलेज? लिटल। आई हैव ईटन सम राइस। मैंने कुछ चावल खाए हैं। हाउ मच राइस? सम। जग में कितना मिल्क है? नो मिल्क। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन हाउ मच। नेक्स्ट टाइप है बेटा एडजेक्टिव की, दैट इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर। याद रखें कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर काउंटेबल नाउन्स के लिए इस्तेमाल होते हैं, और जो हमने लास्ट पढ़ा था एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, वो अनकाउंटेबल थिंग्स के लिए इस्तेमाल होना था। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर की डेफिनेशन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल,
एडजेक्टिव ऑफ नंबर आर यूज्ड टू शो हाउ मेनी पर्सन आर थिंग्स आर देयर। और आपने क्या याद रखनी है, इसके बारे में भी दो बातें याद रखनी है कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर दे आंसर क्वेश्चन हाउ मेनी, ये तादाद क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन हाउ मेनी का आंसर होते हैं। और इसकी फर्दर डिवीजन भी हो जाती है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर डिवाइड हो जाते हैं दो कैटेगरीज में। पहली है डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव और सेकंड है इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। तो इनको वन बाय वन स्टडी करते हैं। नेक्स्ट, डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव हमें किसी पर्सन की, चीज़ों की एग्जैक्ट फिक्स्ड तादाद के बारे में बताते हैं। और एडजेक्टिव ऑफ डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव में दो चीज़ें शामिल हैं, कॉर्डिनल एडजेक्टिव्स, कॉर्डिनल एंड ऑर्डिनल न्यूमरल एडजेक्टिव। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा? कॉर्डिनल को याद रखने के लिए आप ये ज़हन में रख लें कि सी फॉर कॉर्डिनल, सी फॉर काउंटिंग 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, ये कॉर्डिनल नंबर्स हैं। और सेकंड है ऑर्डिनल नंबर्स। ऑर्डिनल नंबर्स बेटा सीरीज़ में पर्सन की, थिंग की पोजीशन को शो करते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स में याद रखें, उसमें उसकी दो टाइप्स में, जो पहली वाली है डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव में कॉर्डिनल्स और ऑर्डिनल्स हैं जिसको हम याद रखते हैं, ठीक है। और ये काउंटेबल नाउन्स के साथ इस्तेमाल होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, देयर आर 30 स्टूडेंट्स इन द क्लास, हाउ मैनी? 30। एंड देयर वर 10 कैंडिडेट्स इन द हॉल, हाउ मैनी? 10। एडजेक्टिव ऑफ नंबर की नेक्स्ट टाइप इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव है, जो कि किसी चीज़ की एग्जैक्ट या फिक्स तादाद को नहीं बताती, ना पर्सन की ना थिंग की। और उनमें वो कौन कौन से इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव हो सकते हैं? उसमें है मैनी, फ्यू, सेवरल, ऑल आउट। एग्जाम्पल जैसा कि गिवन है स्लाइड पे, आप देख सकते हैं। बेटा एडजेक्टिव की नेक्स्ट टाइप है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का उर्दू में मतलब ये है कि ऐसे एडजेक्टिव्स जो किसी शख्स या चीज़ की तरफ इशारा करते हैं, और ये होते हैं दिस, दैट, दीज, दोस एंड सच। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हमें दो तरह की इंफॉर्मेशन देते हैं। ये हमें बताते हैं कि कोई नाउन मतलब पर्सन और थिंग वो सिंगुलर है या प्लूरल है, नंबर 1। नंबर 2, वो हमें ये बताते हैं कि कोई पर्सन और थिंग हमारे करीब है या दूर है। और ये क्वेश्चन विच वन का आंसर देते हैं। एग्जाम्पल देखें, दिस पेन इज वेरी कॉस्टली। विच वन? कौन सा पेन? दिस वन, करीब वाला। तो इसके फर्दर एक्सप्लेनेशन के लिए अलहदा से आपको बता दिया जाता है विद एनिमेशन। स्लाइड पे देखें आप, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दिस, दैट, दीज, दोस का डिफरेंस क्या है? दिस इज यूज फॉर सिंगुलर नियर थिंग और पर्सन, जैसा कि दिस इज माई कार, ये मेरी कार है। इसी तरह दीज इज यूज्ड फॉर प्लूरल नियर थिंग्स और पर्सन। दिस होगा सिंगुलर नियर, दीज होगा प्लूरल नियर, और इनके अपोजिट हो जाता है बेटा दैट और दोस। दैट फॉर फार थिंग्स, दूर की चीज़ों के लिए, बट सिंगुलर, दैट फॉर सिंगुलर। एंड दोस फॉर प्लूरल थिंग्स और पर्सन, बट जो कि दूर है हमसे। तो दिस, दैट, दीज, दोस डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं, और इनकी डिस्टिंक्शन आपको क्लियर कर दी गई है। बेटा एडजेक्टिव की फर्दर टाइप है, नेक्स्ट टाइप है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? ऐसे एडजेक्टिव्स जो ग्रुप में हर पर्सन को और थिंग को रिफर करते हैं सेपरेटली,
एक ग्रुप के अंदर वो 1 बाय 1 सबको रिफर करते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स के बारे में बेटा 2 चीज़ें याद रखनी है और ये इंपॉर्टेंट भी हैं। 2 चीज़ें आपने याद रखनी है और ये इंपॉर्टेंट भी हैं। पहली बात, आपने ज़हन में ये रखना है कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स ईच, एवरी, ईदर, ईच, एवरी और ईदर के फौरन बाद हमेशा सिंगुलर नाउन आएगा। फर्स्ट वन इज दैट। सेकंड, आपने ये याद रखना है कि ईच, एवरी, ईदर व्हेन दे आर सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस, यानी कि जब वो सेंटेंस के शुरू में है तो इनके बाद हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आएगा। नेक्स्ट टाइप है बेटा इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स। ये ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो सवाल पूछने के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये हैं व्हाट, हुज एंड विच। और इनके बारे में भी एक पॉइंट आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि इनके फ़ौरन बाद भी नाउन आएगा। जैसे कि एग्जांपल में लिखा हुआ है विच कॉलेज इज़ योर्स, व्हाट काइंड ऑफ मैन आर यू एंड हुज बुक इज़ दिस। तो आप देख लें सारे इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स के बाद फ़ौरन बाद नाउन ही आएगा। नेक्स्ट टाइप है बेटा पोजेसिव एडजेक्टिव। तो पोजेसिव एडजेक्टिव्स ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो किसी पर्सन की और थिंग की पोजेशन को, बिलोंगिंग को जाहिर करते हैं। ये कौन से हैं? माई, आर, योर, हिज, हर, देयर। इनके बारे में भी आपने ये याद रखना है कि पोजेसिव एडजेक्टिव को अपने फ़ौरन बाद नाउन चाहिए होता है। नाउन इनके फ़ौरन बाद इस्तेमाल होगा। जैसा कि एग्जाम्पल में लिखा हुआ है माई बुक इज़ वेरी पॉपुलर। माई क्या? बुक इज़ वेरी पॉपुलर। ये थी बेटा एडजेक्टिव्स की डेफिनेशन, उसकी टाइप्स, उसकी लोकेशन और फिर हर टाइप की एक्सप्लेनेशन विद एग्जाम्पल। अब एडजेक्टिव का सेकंड पार्ट बेटा शुरू होता है कि एडजेक्टिव की डिग्रीज कितनी हैं, इनको बनाना कैसे है और इनके बनाने का तरीका क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं। पॉजिटिव डिग्री, उसका सेकंड नाम है एब्सोल्यूट डिग्री। पॉजिटिव कह लें या एब्सोल्यूट कह लें, एक ही बात है। सेकंड वन इज कंपैरेटिव डिग्री एंड थर्ड इज सुपरलेटिव डिग्री। आपने इन तीनों के बारे में ये याद लाजमी रखना है कि देयर इज नो सेंस ऑफ कंपैरिजन इन पॉजिटिव एब्सोल्यूट डिग्री। देयर इज नो सेंस ऑफ कंपैरिजन। सेकंड वन इज कंपैरेटिव डिग्री में हम एक चीज़ का, पर्सन का कंपैरिजन करते हैं एक चीज़ के साथ, और वो कंपैरिजन होना चाहिए 1 on 1। टोटल 2 चीज़ें होंगी लेकिन एक चीज़ का एक चीज़ के साथ या एक पर्सन का एक पर्सन के साथ आप कंपैरिजन करते हैं, 1 on 1 कंपैरिजन। और सुपरलेटिव डिग्री में बेटा एक चीज़ का कंपैरिजन हम मोर देन 1, एक से ज़्यादा चीज़ों या लोगों के साथ करते हैं। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि डिग्रीज, एडजेक्टिव की डिग्रीज को हमने पहचानना कैसे है या फिर उसको हमने बनाना कैसे है। तो एडजेक्टिव की डिग्रीज बनाने के 2 तरीके हैं, इसी तरह पहचानने के भी उसके 2 तरीके होंगे। पहला तरीका ये है कि हम एडजेक्टिव के आखिर में ER फॉर सेकंड डिग्री और EST फॉर थर्ड डिग्री, मीन्स ER कंपैरेटिव डिग्री के लिए ऐड करेंगे और EST सुपरलेटिव डिग्री के लिए ऐड करेंगे। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि हम मोर और मोस्ट को एडजेक्टिव से पहले लगाएंगे। मोर एडजेक्टिव से पहले लगेगा फर्स्ट डिग्री से पहले तो वो सेकंड बन जाएगी, और मोस्ट अगर पॉजिटिव डिग्री से पहले लगेगा तो वो थर्ड डिग्री बन जाएगी। तो इसको ज़रा डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है आपके सामने।
कि पहला तरीका जिसमें हम ER EST को पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के आखिर में ऐड करते हैं, तो वो कब हमने यूज़ करना है? वो इस तरह से होगा बेटा, अगर एडजेक्टिव सिंगल सिलेबल है, एक ही बार में प्रोनाउंस करते हुए हमारे मुंह से वो वर्ड अदा हो जाता है, सिंगल सिलेबल है, तो देन हम उसकी डिग्रीज बनाने के लिए, सेकंड डिग्री बनाने के लिए उसके एंड में ER ऐड करेंगे और उसकी थर्ड सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए EST ऐड करेंगे, जैसा कि एग्जाम्पल में नीचे शो किया गया है। और यहाँ ये भी बताता चलूँ कि व्हाट इज सिलेबल। सिलेबल इज नेचुरल डिवीजन ऑफ वर्ड। वर्ड की डिवीजन है, जब हम वर्ड को स्लोली प्रोनाउंस करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली ऐसे ही प्रोनाउंस होता है अपने वर्ड्स, अपने पार्ट्स के दौरान। तो इसको आइए ज़रा प्रैक्टिस करके भी देखते हैं, आप भी करके देखें कि अगर सिंगल सिलेबल है तो वो एक ही बार में मुंह से अदा हो जाएगा, जैसे फैट, टॉल, हाई, लॉन्ग, शॉर्ट, सिंगल सिलेबल एडजेक्टिव्स एक ही बार से मुंह में अदा हो जाते हैं और उनके एंड में ER EST वगैरह लगाएंगे। और इसी तरह सेकंड मेथड ये है डिग्री बनाने का कि हम एडजेक्टिव के शुरू में ऐसे एडजेक्टिव जिनके सिलेबल एक से ज़्यादा हैं, 2 हैं या 3 हैं, लॉन्ग सिलेबल हैं, डबल या ट्रिपल सिलेबल वर्ड हैं, एडजेक्टिव्स हैं, ऐसे एडजेक्टिव की डिग्री बनाने के लिए हम उनके शुरू में मोर या मोस्ट ऐड कर देते हैं। मोर ऐड करेंगे तो वो सेकंड डिग्री बन जाएगी, कंपैरेटिव डिग्री। मोस्ट ऐड करेंगे तो वो थर्ड यानी सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगी, जैसा कि बाकी नीचे एग्जांपल में भी आप देख सकते हैं उसको अच्छे तरीके के साथ। और बेटा कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो पहले और दूसरे जो पहले हमने रूल्स मेंशन किए हैं उनको फॉलो नहीं करते। ऐसे एडजेक्टिव्स को हम इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स बोलते हैं। इनकी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डिग्री टोटली डिफरेंट होती है, ठीक है। और इनमें से MD-CAT में 1-2 बार MCQs आए भी हुए हैं, स्पेशली लिटिल, लेस, लीस्ट वाला, और भी वो किसी तरह की इरेगुलर एडजेक्टिव्स की डिग्री दे के हमसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। ये एडजेक्टिव का इंट्रोडक्शन था, उसकी टाइप्स थी, डिग्री बनाने के तरीके थे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी करेक्शन पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम।